गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हियर आई एम सिद्धार्थ कुमार, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। हम लोग आज इस स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे कि जेपीएससी में ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल एंड एज ए सेगमेंट ऑफ जीएस किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। हिंदुस्तान के कई शहरों में मेरी क्लासें आयोजित होती रही हैं, दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, पटना में और अब रांची में ये क्लास आयोजित हो रही है। बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप ध्यान दें, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी प्रारंभ करते हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी प्रारंभ करने के क्रम में आपको दो चीजों पर सर्वप्रथम ध्यान देना होता है। पहली बात तो ये कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, जेपीएससी ने क्या सिलेबस आपके लिए प्रिस्क्राइब किया है। सबसे पहले इस बिंदु पर आप ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि जेपीएससी में जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके लिए जनरल ज्योग्राफी है। वो सिलेबस आपको जनरल ज्योग्राफी के रूप में दिखाई दे रहा है। फिर आप देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों सेगमेंट को अगर आप देखें, जनरल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, तो इन दोनों सेगमेंट से जेपीएससी ने आपके लिए 3-3 प्रश्नों का निर्धारण किया है। प्रीलिम्स में 3 प्रश्न आएंगे। फिर अगर इन दो लास्ट सेगमेंट को आप देखें, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, तो यहाँ से 2-2 प्रश्न आपके लिए बनते हैं। तो ये आपका जेपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस है। कैसे पढ़ेंगे ये बिंदु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे तैयार करें प्रीलिम्स में ज्योग्राफी को, इस पर फोकस करेंगे। ध्यान दीजिए, अब तक जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, स्टेट पीसीएस में ज्योग्राफी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, देखेंगे कि क्वेश्चंस आर इंफॉर्मेटिव, आर कॉन्सेप्चुअल एंड आर कार्टोग्राफिकल। प्रश्न या तो आपको इंफॉर्मेटिव फॉर्म में दिखाई देंगे, या तो कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, या फिर कार्टोग्राफिकल फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। आपको स्वयं को भी अपने आप को इस प्रकार से तैयार करना है। जब भी किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बी इंफॉर्मेटिव, देन आफ्टर यू हैव टू बी कॉन्सेप्चुअल एंड देन आफ्टर यू हैव टू बी कार्टोग्राफिकल ऑल्सो। अब देखिए कैसे हम इंफॉर्मेटिव हो, कैसे हम कॉन्सेप्चुअल हो, कैसे हम कार्टोग्राफिकल हो, इस बिंदु पर विचार करेंगे। यही पढ़ने का तरीका होता है, यही पढ़ने के टेक्निक्स होते हैं और इसी टेक्निक्स के सहारे आप देखेंगे कि ज्योग्राफी प्रीलिम्स में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ध्यान दीजिए, कैसे हम इंफॉर्मेटिव हो, किसी भी यूनिट को अगर हम पढ़ रहे हैं, जनरल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, सोशल या डेमोग्राफिक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो वहां हमें इंफॉर्मेटिव होना है, कॉन्सेप्चुअल होना है और फिर हमें कार्टोग्राफिकल होना है। ऐसे हम हो, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप देखेंगे कि सिविल सेवा में, चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी ही क्यों ना हो, आप उन छात्रों को देखेंगे कि वैसे छात्र सफलता को प्राप्त करते हैं जो टेक्निक से कंप्लीटली अवेयर होते हैं कि कैसे उन्हें तैयार करना है किसी भी विषय को, किसी भी डिसिप्लिन को। डिसिप्लिन को तैयार करने के क्रम में, आप ज्योग्राफी को तैयार करने के क्रम में आपको इंफॉर्मेटिव कैसे होना है, कॉन्सेप्चुअल कैसे होना है, कार्टोग्राफिकल कैसे होना है, ये एक टॉपिक के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, ये देखिए जनरल ज्योग्राफी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम कॉफी प्लांट के विषय में पढ़ रहे हैं, तो कॉफी प्लांट के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ने के क्रम में ये जानते हैं कि ब्राजील इज द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ब्राजील संसार में कहवा का सर्वाधिक उत्पादक देश है। अब जैसे ही आपने कॉफी प्लांट के विषय में पढ़ा और आपको ये जानकारी मिली कि ब्राजील इज द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यहीं पर आप इंफॉर्मेटिव हो जाते। तो किसी भी टॉपिक्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये नजरिया होना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस टॉपिक में कहां कौन सा इंफॉर्मेशन। कॉफी इज द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार का उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। एंड दिस टाइम ब्राजील इज द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये हमने जैसे ही पढ़ा, ये एक इंफॉर्मेशन है। हम बुक्स को पढ़ने के क्रम में उसे अंडरलाइन करेंगे और जैसे ये प्रश्न आपके सामने आएगा आपके प्रश्न पत्र में, विच वन ऑफ द कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, 4 विकल्प आपके सामने आते हैं। ब्राजील के रूप में,
कोलंबिया के रूप में, वियतनाम के रूप में और नन ऑफ दीज के रूप में। अगर आपने पढ़ रखा है कि ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ कॉफी, आप सीधे अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और वहां पर आप सही हो जाते। तो ये जो पढ़ने का तरीका है कि हमने टॉपिक्स को पढ़ना प्रारंभ किया और जहां जहां हमें इंफॉर्मेशन नजर आया हम उस इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन कर लेते हैं या अपनी नोटबुक में नोट कर। ये इंफॉर्मेटिव टेक्निक। अब प्रश्न उठता है, देखिए ये दक्षिणी अमेरिका है और यहीं पर एक कंट्री है ब्राजील, इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का ये सबसे बड़ा देश है ब्राजील, ठीक है। ब्राजील संसार में कहवा का सर्वाधिक उत्पादक देश है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अब देखिए कॉफी प्लांट का जो उद्भव है ये साउथ अमेरिका में नहीं होता, ये अफ्रीका में होता है और अफ्रीकन कंट्री है। आप ध्यान दें, मैप स्टडी जब हम लोग कर रहे होंगे तो वहां पर हमें यह दिखाई देगा कि अफ्रीका में एक कंट्री है इथोपिया, और इथोपिया इज द नेटिव कंट्री ऑफ प्लांट कॉफी इन द वर्ल्ड। संसार में कहवा के पौधे का अगर कहीं जन्म होता है तो अफ्रीका में होता है और इथोपिया में होता है। अब देखिए जन्म इथोपिया में हो रहा है, बट एट प्रेजेंट ब्राजील इज द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये आश्चर्य का विषय, अगर कहवा के पौधे का जन्म यहां हुआ तो इथोपिया को ही संसार में कहवा का सर्वाधिक उत्पादक देश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्राजील दिस टाइम सबसे अधिक उत्पादक देश के रूप में, कहवा के उत्पादक देश के रूप में। अब प्रश्न उठता है कि वाई ब्राजील इज द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही इसकी जानकारी आपको होती है वहीं पर आप कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं, वहीं पर आप संकल्पनात्मक हो जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि ज्योग्राफी पढ़ने के क्रम में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी इंफॉर्मेटिव। सबसे पहले हमें सूचनात्मक होना होगा, देन आफ्टर वी हैव टू बी कॉन्सेप्चुअल, इसके बाद हम संकल्पनात्मक हो। जैसे ही हमने कहा कि ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, यहीं पर हम इंफॉर्मेटिव हो जाते हैं। और जैसे ही हमें इस बात की जानकारी होती है कि वाई ब्राजील इज द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यहीं पर हम कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ने में हम इंफॉर्मेटिव हुए, ज्योग्राफी पढ़ने में हम कॉन्सेप्चुअल हुए। अब देखिए वाई ब्राजील की क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज कंड्यूसिव फॉर कॉफी प्लांटेशन। उष्णकटिबंधीय जलवायु कहवा की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। सो क्लाइमेट इज सुटेबल, क्लाइमेट ऑफ ब्राजील इज सुटेबल फॉर कॉफी प्लांटेशन। तो एक कारण तो हमें यह मिलता है कि यहाँ की जो क्लाइमेट है दैट इज फिट फॉर कॉफी प्लांटेशन, ओके। जब हम आगे एडवांस स्टडी करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि ब्राजील इज ए कंट्री ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल। ब्राजील एक विशेष प्रकार की मिट्टी का देश है एंड सॉइल इज कॉल्ड एज टेरा रोसा सॉइल। और ब्राजील जिस मिट्टी का देश है उस मिट्टी को हम कहते हैं टेरा रोसा मिट्टी, टेरा रोसा मिट्टी, टेरा रोसा सॉइल। लिसन, टेरा रोसा सॉइल इज डेवलप्ड बाय केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन इन ब्राजील। ब्राजील में चूना पत्थर के रासायनिक वियोजन से विकसित होने वाली एक विशेष प्रकार की मिट्टी जो टेरा रोसा मिट्टी के रूप में जानी जाती है, सॉइल इज फिट फॉर कॉफी प्लांटेशन। तो एक कारण तो हमने देखा कि वाई ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। तो पहला कारण ये था कि क्लाइमेट इज फिट फॉर कॉफी प्लांटेशन ऑफ ब्राजील, ओके। दूसरा रीजन हमने देखा कि टेरा रोसा सॉइल इज ऑल्सो फिट फॉर कॉफी प्लांटेशन ऑफ ब्राजील। ब्राजील में कहवा की कृषि के लिए ये मिट्टी उपयुक्त है। अब और कौन से कारण है जिसकी वजह से ब्राजील आज संसार में कहवा का सर्वाधिक उत्पादक देश है? एक तीसरा भी कारण, विश्व में जब कॉलोनाइजेशन का दौर था, विश्व में जब उपनिवेशीकरण का दौर था, एक देश दूसरे देश पर वहां के रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए अधिकार कर रहे थे। जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए तो ब्रिटिशर्स ने यहां देखा कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज कंड्यूसिव फॉर टी प्लांटेशन, तो इन्होंने चाय के बागान लगवाए, ठीक है। डच जब इंडोनेशिया गए तो उन्होंने देखा कि क्लाइमेट ऑफ इंडोनेशिया इज कंड्यूसिव फॉर रबर प्लांटेशन, उन्होंने रबड़ की कृषि की शुरुआत करा दी इंडोनेशिया में। वैसे ही यूरोपियन कंट्री से जब पुर्तगीज ब्राजील आए और ब्राजील को उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया तो उन्होंने देखा कि क्लाइमेट ऑफ ब्राजील इज कंड्यूसिव फॉर कॉफी प्लांटेशन, और इसलिए उन्होंने क्या किया, यहां पर कॉफी का प्लांटेशन शुरू कराया। तो ये तीन कारण मूल रूप से, क्लाइमेट इज कंड्यूसिव, सॉइल इज कंड्यूसिव एंड ब्राजील हैज बीन ए कॉलोनी कंट्री ऑफ पुर्तगाल, ये तीनों कारण हैं
जिनकी वजह से आज ब्राजील संसार में कहवा का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो जैसे ही हमने जाना कि वाई ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, यहीं पर हम कॉन्सेप्चुअल हो गए। और आज केवल यूपीएससी ही नहीं, स्टेट पीसीएस भी और जेपीएससी में भी हमने देखा है कि जो प्रश्न बन रहे हैं वो इंफॉर्मेटिव कम होते जा रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो आपको अपने आप तैयार करना है कि जिस चीज को भी हम पढ़ेंगे हम केवल इंफॉर्मेटिव नहीं होंगे, हम कॉन्सेप्चुअल भी होंगे। इसका एक बेनिफिट आपको और मिलने जाएगा और वो ये मिलेगा कि आप मेंस में अपने आप को तैयार कर ले जाएंगे, बहुत इजीली तैयार कर ले जाएंगे। तो कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछा जाए ज्योग्राफी से रिलेटेड मेंस में, तो वो भी आपके लिए इजी होगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी पढ़ने के 3 टेक्निक्स है, इंफॉर्मेटिव होंगे हम, कॉन्सेप्चुअल होंगे हम और कार्टोग्राफिकल। कार्टोग्राफिकल कैसे होंगे हम? अब जैसे देखिए यहां पर हमने आउटलाइन ड्रॉ किया, साउथ अमेरिका का आउटलाइन मैप ड्रॉ किया, यहां हमने आपको ब्राजील दिखलाया, यहां हमने आपको इथोपिया दिखलाया। मैंने कहा कि कॉफी प्लांट, इथोपिया इज द नेटिव कंट्री ऑफ कॉफी प्लांट इन द वर्ल्ड। तो ये मैप पर जो चीजें आपने देखी, यहीं पर आप कार्टोग्राफिकल हो। तो ज्योग्राफी पढ़ने के क्रम में आप इंफॉर्मेटिव होंगे, ज्योग्राफी पढ़ने के क्रम में आप कॉन्सेप्चुअल होंगे, ज्योग्राफी पढ़ने के क्रम में आप कार्टोग्राफिकल होंगे। और जब इन 3 टेक्निक्स के माध्यम से आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, आप महसूस करेंगे कि ज्योग्राफी में जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें से एक भी प्रश्न स्कैप नहीं करेगा और आप बेहतर प्रदर्शन के साथ प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही जब हम पढ़ने के तकनीक से अवेयर हो जाते हैं, इसके साथ ही एक और जरूरत पड़ती है आपकी, और वो क्या है? आप प्रश्नों के साथ खेलिए। प्रीलिम्स में अब तक आए हुए जितने भी प्रश्न हैं, केवल जेपीएससी के ही प्रश्न नहीं, आप अदर स्टेट पीसीएस के प्रश्नों को भी देखिए, यूपीएससी में आए हुए प्रश्नों को देखिए, उन प्रश्नों को हल कीजिए और अपना एक इंसाइट डेवलप कीजिए, अपना एक विजन डेवलप कीजिए, जिस इंसाइट और विजन के बल पर आप स्वयं से ये सोचिए कि हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं तो इस टॉपिक्स में कहाँ इंफॉर्मेटिव प्रश्न बनने की संभावना है, कहाँ कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनने की संभावना है, कहाँ पर कार्टोग्राफिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जब ये स्किल आपके अंदर डेवलप होगा, आप देखेंगे बहुत इजीली, केवल जेपीएससी ही नहीं, यूपीएससी या दूसरे स्टेट पीसीएस में भी अगर आप सम्मिलित हो रहे हो, बहुत इजीली आप प्रीलिम्स क्रैक करेंगे। और केवल प्रीलिम्स की ही बात, ये आपके लिए सपोर्टिव हो जाता है। पढ़ने के साथ साथ प्रश्नों के साथ नए प्रश्नों का निर्माण करना, ये इंसाइट जैसे ही डेवलप होगा वैसे ही आपको लगने लगेगा कि सारी चीजें ज्योग्राफी में आपके लिए उतनी ही सरल है। देखिए, यह एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, संकल्पनात्मक विषय है और इसमें रटने की गुंजाइश कम है, इसमें समझने की गुंजाइश अधिक है। जितना अधिक आप समझेंगे वो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। क्लास में प्रश्नों के साथ आप खेलिए। जब ज्योग्राफी को आप इंजॉय करेंगे, पढ़ने की बात तो छोड़ दीजिए, किसी भी डिसिप्लिन को इंजॉय कीजिए, और जब इंजॉय करेंगे वो डिसिप्लिन बहुत आसानी से आपके निकट होगा और सफलता आपके करीब होगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपने सफलता प्राप्त। आप अपने सराउंडिंग्स भी देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लिया, और कुछ ऐसे भी होंगे जो लगातार प्रयास कर रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द सक्सेस फाइनली, लेकिन वो अंततः सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। क्या कारण? बस सिर्फ पढ़ने का तरीका। अगर डिसिप्लिन को पढ़ने का तरीका आपको आ गया, आप निश्चित तौर से चीजों को बड़े आसानी से ग्रहण करेंगे और कोई भी एग्जाम पीसीएस में आए, स्टेट पीसीएस में आए, जेपीएससी में आए, बड़े आसानी से आप उसको क्रैक करेंगे। तो इस बात की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है कि विषय का अध्ययन कैसे किया जाए। ठीक है, तो प्रश्नों के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से, अप्रोच के माध्यम से, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग जेपीएससी की जब तैयारी प्रारंभ करेंगे प्रीलिम्स के लेवल पे, इन सारे सेगमेंट को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जनरल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी है। तो हम देखेंगे कि इनमें से आने वाले सारे प्रश्नों को बड़ी आसानी से हम सफलतापूर्वक कर ले जाएंगे। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत टफ नहीं है,
जो आमतौर से धारणा होती है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। हमने कई दफे देखा, जब भी मेरी क्लासेस होती रही मैंने ये महसूस किया, क्लास में ही पढ़ाने के दौरान मैंने प्रश्नों का निर्माण किया। इसी पर मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप भी किसी चीज को पढ़ रहे हो तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि यहां से क्या प्रश्न बनने। तो जब भी मैंने प्रश्नों का निर्माण किया, मैंने देखा कि वो प्रश्न स्टेट पीसीएस में आए, और कई दफे मुझ पर आरोप लगे कि शायद मैंने ही क्वेश्चन सेट किया था, लेकिन मैंने कहीं किसी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन सेट नहीं किया। लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने फॉर्म किए पढ़ाने के दौरान क्लास में, वो क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस में आए, और इसीलिए बच्चों ने ये कहा कि सर आपके क्वेश्चंस आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सेट किया। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप पढ़ने का तरीका सीख जाते हैं, प्रश्नों के निर्माण करना सीख जाते हैं, आप सफलता के करीब होंगे। देखिए, प्रश्नों का निर्माण, स्टेट पीसीएस में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यूपीएससी में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किसी सुपर नेचुरल बीइंग्स के द्वारा नहीं बनाए जाते। इसी पृथ्वी पर रहने वाले किसी न किसी टेरेस्ट्रियल ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और आपकी समझ अगर उन तक पहुंच जाती है तो निश्चित तौर से आप सफलता के करीब होते हैं। आपको ये लगने लगता है कि हाँ, ये प्रश्न यहां से बन सकते हैं। आप देखेंगे कई ऐसे आपके सीनियर्स मिले होंगे जिन्होंने ये कहा होगा अपनी सफलता के दौरान, अपने एग्जाम के दौरान, कि मुझे इतने अंक मिलेंगे, और उन्हें मिले हों। तो सेल्फ असेसमेंट ये बहुत जरूरी होता है कि हम कैसे अपने आप को सेल्फ असेस कर ले, कैसे हम कंटेंट का असेसमेंट करें कि यहां से क्या प्रश्न बनेंगे। निश्चित तौर से अगर ये असेसमेंट सीख लिया आपने, ये स्किल आपने डेवलप कर लिया, आप प्रीलिम्स में बहुत बेहतर कर सकते हैं और बहुत इजीली सिविल सर्विसेज में अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।